बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV। अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कोई भी आईनी इख्तियार कानून बनाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था। केस समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाउस में मौजूद बागी अरकान PTI के लिए दरसर बन गए। वज़ीर आज़म की सदारत पार्टी क़यादत और सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। गवर्नर राज से मुतल्लिक़ आईनी रुकावटों पर भी कानूनी टीम से मुशावरत होगी। PTI आज करम में पंडाल सजाएगी। वज़ीर आज़म जलसे से खिताब करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून का कहना है कि वजीर दाखिला गवर्नर राज की आईनी तरीक़ेकार से नाइल्म है। 18वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत को पहले असेंबली से इजाज़त लेना होगी। इस वक्त तो हुकूमत के नंबर ही पूरे नहीं तो कौमी असेंबली से इजाज़त कैसे लेंगे। अगर कोई गैर आईनी काम हुआ तो गद्दारी का मुकदमा चल जाएगा। सिंध हाउस नया चंगा मांगा बन गया। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, ये तुम्हारे बाप का वोट नहीं, इमरान खान का वोट है। जहाजों में पैसे आए, नरफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। असद उमर बोले, हुकूमत के साथ दूसरी जमातों से आने वाले बहुत लोग हैं। हमाद अजहर बोले, हुकूमत इनके सारे अरकान खरीद सकती है लेकिन सौदेबाजी नहीं करेगी। जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश नाकाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जहांगीर तरीन से राब्ते की कोशिशों के बावजूद इमरान इस्माइल जहांगीर तरीन से राब्ता करने में नाकाम। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप ने अरकान असेंबली का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। स्पीकर को इजलास न बुलाने की धमकियां दी गई। लीगी रहनुमा शाहिद हागान अब्बासी का इंकशाफ। कहते हैं, हुकूमत अरकान को वापसी पर 1 अरब रुपए की पेशकश कर रही है। हुकूमत धमकी दे रही है कि सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे। मौजूदा हालात में इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह गया। चेयरमैन नैब की नौकरी के दिन भी गिने चुके हैं। रमजान उल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और चावल की कीमत में बड़ा इजाफा। बेसन की फी किलो कीमत 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। चावल की फी किलो कीमत भी 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। कराची गुलशन इकबाल शांति नगर में झोंपड़ियों में आतिशदगी, 5 बच्चे जाम बहक बच्चों में 12 साल साइमा, 11 साल फरहान, 9 साल कामरान, 8 साल तैयबा भी शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन खबर दें। इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। तहरीक इंसाफ की टिकट पर हुकूमत में आने वाली PTI के मुनहरिफ अरकान हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। इस पर अवाम का क्या रद्दमल था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट जो है, आप देखें अगर जो है अदम एतमाद मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम कर रही है। इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। हमने पिछली पूरी गवर्नमेंट्स को हमने टेस्ट किया, पूरे 5-5 10 साहब PTI की गवर्नमेंट आई है, अभी आई है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया है करना, तो इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। फ़ौरन ही अभी अदम एतमाद मेरे ख्याल से इसके लिए इसी वजह से जो है फिर हम बहुत बैक चले जाएंगे। अब ये अदम एतमाद होगा, फिर इलेक्शंस और ये सब कुछ जो है, तो हम पहले ही जो है इकोनॉमिकल जो है बहुत पीछे हैं। इकोनॉमिकल रेस में जो है कंट्रीज़ हमारी बहुत पीछे है, तो हमें इसको जो है मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह इन्होंने ज़मीन फरोशी की, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो उनको अवाम ने जो इलेक्ट किया वो PTI के वोटरों ने इलेक्ट किया है। अब वो वोट लें PTI का, फिर पैसे लेके शामिल हो जाएंगे दूसरी पार्टियों के साथ, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जितनी जो भी इदारे हैं इनके खिलाफ एक्शन लें और इनको नाइल करा दिया जाए। वो ज़मीर बेची है, ये 100% सबको यकीन है, वरना वो सिंध हाउस में क्या करते होते। उनका क्या काम था सिंध हाउस में जाना। ये जो उन्होंने किया है ये बहुत गलत किया है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।